एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब एनएसडीएल ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट के अंदर क्या क्या संभावना बनी है और आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक जो है अपनी लिस्टिंग प्राइस से इस समय नीचे है। क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल गया है। कुछ मीटिंग हो रही है कंपनी की और यहाँ पे अपनी सब्सिडीज कंपनी में इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है। इन सारी बातों को समझेंगे, साथ में सीडीएसएल लिमिटेड की डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है सीडीएसएल में वो भी जानेंगे। और हम साथ में ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एनएसडीएल के कारोबार की बात हो 1139 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.66% की गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट को अच्छे से देखें तो रिवेन्यू में 28% की जंप देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि 400 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रहा है जो पिछले क्वार्टर में 312 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा आप देखें तो 34.5% की जंप दिखा रहा है जो 128 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले क्वार्टर में ये 95.1 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कंपनी की मार्जिन 32% के आसपास रही इस बार जो पिछले क्वार्टर में 30.5% के आसपास थी। नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो कि 23.2% का शानदार जंप देखने को मिला है जो 110 करोड़ तक पहुंचा। पिछले एक क्वार्टर पहले यानी क्वार्टर वन में ये 89.6 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि सारे आंकड़े अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बेहतर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 14.6% की जंप देखने को मिली है। कंपनी की प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। तो ये देखो कि 110 करोड़ के आसपास पहुंचा है नेट प्रॉफिट। पिछले साल देखो कि सेम क्वार्टर में 96.2 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे ऑलरेडी 23% की जंप देखने को मिली है। तो इस बार जो बेहतर रिजल्ट मिला इसके पीछे मजबूत ऑपरेशनल इनकम, बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती मांग के सकारात्मक असर की वजह से ये जो इस बार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट के अंदर। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी 12.2% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है जो 400 करोड़ तक पहुंच गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आप देखें 28.2% की जंप है। तो ये देखें कंपनी के रिवेन्यू में एनुअल कस्टडी फीस से होने वाली आय 18.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। वही कॉरपोरेट जो एक्शन फीस है उसमें 86% का जंप देखने को मिला है। फिलहाल ई वोटिंग रिवेन्यू में भी 327% का ई वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिला है। और दूसरी तरफ देखें तो कैपिटल मार्केट में जिस तरह से आईपीओ की बढ़ाई हुई है उसका फायदा देखने को मिला है। एजीएम की जो लगातार जो फैसले हो रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से एनएसडीएल का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी बेहतर किया है कंपनी ने। अब यहाँ पे डिपॉजिटरी बिजनेसमैन एनएसडीएल मार्केट लीडर कंपनी है। इनके जो कुल डीमेट अकाउंट की संख्या 4 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि क्वार्टर में टू में इन्होंने 13.92 लाख नए डीमेट अकाउंट जोड़े हैं। तो काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। कुल कस्टडी की जो वैल्यू है वो 5.68 लाख करोड़ के आसपास है जो मार्केट शेयर के हिसाब से 86.3% का हिस्सा है इनका। तो काफ़ी शानदार है। और अनलिस्टेड कस्टडी भी इनके पास 73% का मार्केट शेयर है। डेट सिक्योरिटी का वैल्यू 97.8% के आसपास है। कुल मिला के कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय एनएसडीएल कमाल कर सकता है। अब बीएससी लिमिटेड की बात करें 2828 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 2.37% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफी शानदार करता हुआ दिख। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनी है इंडिया आईएनएक्स, इस सब्सिडीज कंपनी में कंपनी ने 41 करोड़ 28,31,438 करोड़ की नई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो लगातार काफी शानदार फैसले किए जा रहे हैं बिजनेस को पट्टी पे लाने के लिए।
एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है, एवेंडाज स्पार्क आई इंडेक्स। अब ये 17 देखो कि मंडे 17 नवंबर 2025 को मीटिंग होगी और ये इन्वेस्टर फिजिकल रूप से मीटिंग होगी। कॉन्फ्रेंस है इसका मीटिंग का मोड जो कंपनी करने जा रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे 18 नवंबर को मीटिंग होगी जो 20 नवंबर तक चलेगी। यूबीएस कॉन्फ्रेंस है ये, और ये भी आप देखें फिजिकल रूप से मीटिंग होगी यूएस के अंदर। कॉन्फ्रेंस का इसका मोड है, तो काफ़ी शानदार फैसले के जा रहे, कुछ बड़ी मीटिंग। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे 20 नवंबर को एक फिटी और मीटिंग होनी है, जेएम फाइनेंशियल इंडिया कॉन्फ्रेंस होगी। ये मुंबई में होगी फिजिकल रूप से कॉन्फ्रेंस। तो काफ़ी शानदार मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें, इस बार सितंबर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट बताया। कंपनी का सेल्स इस बार 1068 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो देख सकते हो कि लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 680 करोड़ तक पहुंचा है। और आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अदर इनकम 91 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करो 557 करोड़ का बताया, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 538 करोड़ के आसपास था। और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। काफ़ी शानदार बिजनेस है, और ऐसे में हम कह सकते हैं आने वाले में बीएससी कमाल कर। अब सीडीएसएल लिमिटेड की बात कर ले तो यहाँ पे 1627 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.040% की तेजी देखने को मिली। कंपनी के इस बार सेल्स की बात करो 319 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 259 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ा है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 322 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखें तो सेल्स में कमी आई है। खर्च इस बार 143 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 122 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है, जबकि आप देखें सेल्स में कमी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 176 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। अदर इनकम इस बार 22 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार आप देख सकते हो कि 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताए, जो पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 162 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। तो साल दर साल के हिसाब से इस बार रिजल्ट थोड़ा कमजोर आए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो 37.8% का शानदार CAGR बताया, और पिछले 3 साल का जो ROE का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 29.7% के आसपास, जो बहुत ही बेहतर है। और कंपनी 55% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करे, जो बहुत ही बेहतर है। डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, 24.2 डेज के आसपास थे, वो घटते हुए 17.8 डेज के आसपास आए। और कंपनी का पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ 18.8% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के कंपनी की सेहत अच्छी है, और ऐसे में उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले समय ये शेयर कमाल कर सकता है। अब बात करें अवेंडाज इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो 5087 पर क्लोजिंग की, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी बड़ा फैसला किया, 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी ने, आप देखो कि मंडे को शेयर होल्डर की जो मीटिंग थी, जिसमें ये फैसला किया है कि यहाँ पे देखो कि जिनके पास कंपनी का एक शेयर है उनको 5 और फेस वैल्यू वाले 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू शेयर दिए जाएंगे। कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। ये देखो कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट है 18 नवंबर 2025। तो ये देखो कि जिनके पास 18 नवंबर 2025 के पहले पहले जिनके डिमेंड अकाउंट में शेयर होंगे, वो सारे एलिजिबल होंगे और उनको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको जल्द से जल्द शेयर खरीदने चाहिए, ताकि आपको ये डिमेंड अकाउंट में 18 नवंबर को शेयर हो। कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है 10.82% की, जो 2.39 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2.68 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है, लेकिन कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। 11.64% की तेजी देखने को मिली है, जो 24.64 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो पिछले एक साल पहले 22.07 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।